नमस्कार। शुरू करते हैं इंटीग्रेशन की आगे की कहानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अपन कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। पिछली एक्सरसाइज का अपना रह गया था, शायद 25वां या कुछ ऐसा नंबर क्वेश्चन था, लास्ट था। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट हमें करना था, समय कम होने की वजह से हम लोग कर नहीं पाए थे। इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर आज हम पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन का ना। तीन मेथड बताए थे इंटीग्रेशन के। एक मेथड बताया था सब्स्टिट्यूशन की मदद से, दूसरा बताया था पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम सब्स्टिट्यूशन का पढ़ लिए हैं, डिटेल्स आप पढ़ाए हैं पूरा। पार्शियल फ्रैक्शन का आज पढ़ते हैं, और बाय पार्ट ये समय रहता है तो बताएंगे, थोड़ा सा पॉइंटर कराएंगे। अदरवाइज फिर अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत आसान है इसको करना, जैसे हम लोगों ने भी पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। देखिए आप, ये कोई प्यारा सा टर्म बनाइए ना, जैसे इस तरह से ये रहता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, या ए माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह का लविंग सा चीज बनाइए, प्यारा सा बनाइए विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ठीक है, इनकी जगह ये कैसे भी ऐसा कुछ प्यारा सा बनाइए उसको। हम्म ऐसा है नहीं अभी ना। इसको आप लिख भी दोगे क्या, 2x का स्क्वायर लिख दोगे, चलो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना, ये 9x बैठा हुआ है, वेरिएबल बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इस फॉर्मेट की हो गई ना ये। देखिए ना, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी फॉर्मेट मिल गई, और प्लस 0 कर दो, सी कुछ नहीं है, हो गई ना ऐसी फॉर्मेट। तो ये इन दो टर्म को लेते हुए इसको हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ऐसे हमने बताया था ना। मिडिल टर्म जो है उसका हाफ करते हुए फिर इसके साथ ये, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी कई सारे क्वेश्चन किए थे इसके पहले, ये 4 को हटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, राइट, मस्ट बी गेटिंग। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर इसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो -4 को आप कॉमन ले लीजिए, -4, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 9/4, राइट, एक्स, और प्लस 0, मत लिखो या लिखो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, -4, और यहाँ पर अंदर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो स्क्वायरिंग करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म को आप हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/8, राइट, इतने का स्क्वायर। क्लियर, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए, ये ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, और साथ में प्लस 9/8 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टर्म मिल गई ना, यानी आप इसे करेंगे तो ऐसा मिलेगा कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स, और प्लस 9/8 का स्क्वायर मिलेगा ना, ये ऐसा मिलेगा ना इसको एक्सपांशन पे। तो ये एक्स्ट्रा टर्म मिल गई ना, यहाँ पर केवल इतना ही है। तो क्योंकि आपने ऐसा मैनिपुलेशन किया है, कलाकारी की है आपने, तो ये एक्स्ट्रा टर्म मिला, तो इसको गायब करो, -9/8 का स्क्वायर, ये खत्म होके आपको यही मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पर -9/8 का स्क्वायरिंग कर दीजिए, राइट। अब देखिए कुछ ऐसा ऐसा टर्म मिलने जा रहा है, ऐसे, हाँ, स्क्वायर, हाँ, ये ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस भी लगा, कुछ ये भी कमाल करेगा। देखते हैं आगे। प्लस 0 कोई मतलब नहीं है लिखने का, उसको यहाँ बिना लिखते चल जाता। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/8 का, चलिए माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 4 ही रह जाएगा, ये जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, इन दिस फॉर्मेट यू गेट, राइट। अब ये अंडर रूट पे है तो बैठा दीजिए अंडर, चलिए यहीं पर सेट कर लेते हैं। अंडर रूट 1 अपॉन, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट, व्हाट इज दैट, 1/4, ये सॉरी 4 ये है, एंड 9/8
का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना। अब देखिए, इसको देखिए, ये किसके जैसे फॉर्मेट हो गया, ये हो गया आपका कुछ इसके जैसे, यानी कहानी कुछ इस तरह से हो गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे हो रही है, लेकिन पूरा नहीं है अभी ये देखिए यहाँ पर x माइनस 8 नहीं, x माइनस 9/8 का स्क्वायर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं 1/4 को, तो ये आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में। ठीक है, अंडर रूट से 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 9/8 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर, गॉट इट, dx इस तरह से मिल जाने वाला है आपको। उसके बाद आप क्या करिए कि इसकी जगह आप t मान लीजिए। ठीक है, इसकी जगह आप t मान लें तो क्या हो जाएगा, लेट x माइनस 9/8 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा एक बात, और इसकी जगह t रख दें, सो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अंडर रूट 9/8 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया आपका t का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx की जगह आपने dt रख दिया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dt, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू t बोलेंगे, dt नहीं बोलते, विथ रिस्पेक्ट टू t पढ़ने को dt बोलते हैं। इतना ये जो है ना, ये किसके जैसे मिल गया, इसके जैसे मिल गया। अब इसका आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, साइन इनवर्स x अपान a प्लस ये पढ़ा है आपने इसका इंटीग्रल, क्लियर, ये उस जैसे फॉर्मेट मिल गया बिल्कुल। तो बस ऐसे ही पुटअप कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसके आगे का है ना, इधर लिखता हूं मैं 1/2 और साइन इनवर्स क्या है, x अपान a, x क्या है आपके यहाँ t अपान a। ठीक है, देखिए यहां पर मत अप्लाई करना ये फार्मूला, ये वाला, क्योंकि इस फॉर्म में एक वेरिएबल का पावर है ना, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो मिला यहाँ, लेकिन ये पूरा इसमें कुछ लिखा है x माइनस समथिंग, इसको सब्स्टिट्यूट करके आप t करके आप इसके जैसे बनाइए। यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आपने टी मान लिया, तो ये और टी मानने से फिर कुछ ऐसी होता है dx इक्वल टू dt, तो आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, गॉट इट। तो साइन इनवर्स टी अपान ए, टी अपान ए, so t upon a is what, a is what, 9/8, so 9/8, so 1/2 sin inverse 8t upon 9 हो जाएगा। ठीक है, पलट के, so 1/2 sin inverse 8 into 8/9 into t, t कितना माना है आपने, x माइनस 9/8, ठीक से लिख लीजिए इसको ना, 9/8 ऐसा। तो ये लिखोगे आप x माइनस 9/8, राइट, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो भूलना ही नहीं है, ये देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल है। सो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ हो जाएगा 8/9x और -1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ढंग से लिख दीजिए इसको 1/2 साइन इनवर्स और ये हो गया 8x माइनस 9/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है, कलाएं सीखिए, प्रैक्टिस करिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर वे अदर देन प्रैक्टिस। ठीक है, चले पढ़ते हैं जो आज हमको पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, देखें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन,
पार्शियल फ्रैक्शन। आज ये हमारा नया टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। आपने रेशनल नंबर पढ़ा है, सब लोग जानते होंगे रेशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, P अपान Q के फॉर्म में जो लिखा हुआ हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, माने कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखी जा सके, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखी जा सके और Q का वैल्यू 0 ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से रैशनल फंक्शन भी तो हो सकता है, हाँ? रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, एक ऊपर px एक पॉलिनोमियल ऊपर हो और दूसरा पॉलिनोमियल नीचे हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर होता है या रैशनल पॉलिनोमियल बोल दीजिए, रैशनल फंक्शन या रैशनल पॉलिनोमियल बोल दीजिए, ठीक है। रैशनल पॉलिनोमियल बोलना ज्यादा अच्छा है, पॉलिनोमियल, क्योंकि वहां होता है रैशनल नंबर। जैसे ये लिखा हुआ है 4/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि ये नंबर है। और मान लीजिए लिखा हुआ है x³ + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर। ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर इस तरह से रैशनल पॉलिनोमियल भी, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे, तो इसको बोलते हैं रैशनल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रैशनल पॉलिनोमियल, देखिए ऐसे अब इनका इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्लियर। तो जब भी कभी ऐसे आते हैं ना आपको रैशनल पॉलिनोमियल, देखिए कुछ तो अपन कर भी चुके हैं, इनका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान था, अपन ने इनका करके देखा था 1/x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इनका करना बहुत आसान था। इतने इक्वल टू हमने क्या मान लिया, t मान लिया, dt हो गया, फिर ना फिर log t हो जाता है, ठीक है, ऐसा करके देखा था पीछे। तो इनका तो आसान है करना, लेकिन जब कुछ इस तरह की कहानी दी हुई हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इनका बहुत इजी होता है, देखिए जब ये पावर नहीं हो और ऐसे ही लिखा हुआ हो, ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने करके देखा था। तो रैशनल पॉलिनोमियल दो प्रकार का होता है, ये समझिए, ठीक है। जैसे कि रैशनल नंबर दो प्रकार की होती हैं, क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई, जैसे मान के चलिए लिखा है आपका एक 4/3 लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला देखिए, इसको और इसको, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, इससे डिनोमिनेटर से। तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो वैसे ही डिग्री, यदि पॉलिनोमियल की डिग्री, इसकी क्या है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, यदि पॉलिनोमियल की डिग्री जो न्यूमरेटर में है ऊपर वाला, उसकी डिग्री नीचे वाले से क्या हो, ज्यादा हो। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो सबसे ज्यादा पावर है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसका, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि इससे ज्यादा है, डिनोमिनेटर से ज्यादा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ऐसे रैशनल पॉलिनोमियल को बोलते हैं इम्प्रॉपर, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। तो एक हो गया आपका इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल, ठीक है। और निश्चित है दूसरे में क्या हो सकता है, मान लीजिए लिखा है x + 1 अपान x² + 2x + 1 लिखा हुआ है, ऐसा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री जो है इसकी 1 है और यहाँ डिग्री 2 है, ठीक है। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम हो, किससे, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है
तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल, राइट। इनका इंटीग्रेशन करना तो हमको आता है ना, लेकिन सबका नहीं आता, कुछ प्रकार के हम करके देखे, राइट। हम लोग आज सीखेंगे यही प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल का ही क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल जैसे है, मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूं, एक मान के चलो लिखा हुआ है x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू इसकी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहां पर, ये क्या है, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है। क्यों प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। x की पावर 2 आ जाएगा और ऊपर x की पावर 1 है, क्लियर। इससे कम, तो ये क्या है आपका प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। तो प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, टुकड़े में कर देते हैं, ठीक है। इसको टुकड़े में किया जा सकता है, और इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए इसको यदि आप ये लिख दें -1 अपान x प्लस 1 प्लस 2 अपान x प्लस 2, ये देखिए ऐसा तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ने की विधा देखें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ करिए, तो ये x x, ये 2x हो जाएगा, ये -x, हाँ। चलो इसको मैं मान के चलो थोड़ी देर के लिए x हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये लो, इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ -2, इधर जाके +2 रहेगा, x x से कट जाएगा और यही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, इस तरह से, ठीक। अब कैसे तोड़ते हैं किस फॉर्मेट में, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे तोड़ने की तरीका है। तो प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को हम इस तरह से इसे तोड़ लेते हैं। ये जो तोड़ दिया ना, यही कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न कहलाती हैं। किसकी कहलाती हैं? इसकी। ये जो है आपका एक प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल का हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 या 3 हिस्सों में, जब भी जितनी जहां जरूरत पड़े, जैसा भी। तो ये तोड़ दिया हमने, तो ये 2 फ्रैक्शन मिल गए, और ये फ्रैक्शन किसके हैं? इसी के हैं। 2 फ्रैक्शन के हमने सम में लिख दिया, तो ये क्या हो गए? इसके पार्शियल हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। इस फ्रैक्शन के ये पार्शियल हुए, ठीक, मस्ट बी गेटिंग। इस फ्रैक्शन के ये पार्शियल हुए, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना, तो हम वही पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, राइट। तो सीखेंगे हम लोग कैसे इसको तोड़ना है, क्या है। अब इनको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना, लिनियरिटी लगा दीजिए, यहां भी इंटीग्रेट कर दीजिए, यहां भी। इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। x प्लस 1 इक्वल टू टी मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका log t, -1 शुरू में बाहर चला जाएगा, तो माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2 log x प्लस 2 हो जाएगा, 2 log x प्लस 2, इसकी जगह t मान लीजिए, इसको आसान हो गया। तो इस तरह के हम क्या लिख लेंगे, माइनस log x प्लस 1 और प्लस 2 log x प्लस 2 मॉडुलस, मॉडुलस लगा दीजिए, ठीक है, ऐसा, क्लियर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये ऐसा, ठीक है, स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है, इससे परेशान मत होइए। तो इजीली इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, तो टुकड़ों में कर दिया, है ना। ये भी फ्रैक्शन है, तो इसकी क्या हो गई, आंशिक हो गई, अंश हो गए इसके, इसके पार्ट हो गई, ये 2 पार्ट में लिख दिया, तो वही हो गया ना पार्शियल फ्रैक्शन। ये वर्ड समझ में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। शब्दों को समझ लीजिए, राइट। अब हम समझेंगे इसको। अब यदि आपको इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करिए,
जैसे आपको ये पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, जैसे 8/3 लिखा हुआ है, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? अंश बड़ा है, हर छोटा है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो इसको आप इससे डिवाइड करते हैं। देखिए 3 कैसे होता है भाई? 3 2 6 लो, और बचा कितना? 2 बचा है। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 होल 2/3, है ना? मैं ऐसा क्यों किया हूं? क्योंकि इसमें बताना है, इस वजह से। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि इतनी छोटा भी मुझे डिवाइड करना पड़ता है। हाँ? तो ये छोटी बातें, छोटी क्लास की बातें आपको याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि यहाँ यूज करना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, ये होल पार्ट आ गया, और ये वाला क्या हो गया आपका? ये फ्रैक्शन हुआ। तो ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? तो इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2/3। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? इसमें इसको उठा के यहां लिख देते हैं, ये जो रिमाइंडर है इसको यहां लिखते हैं, और डिवाइजर को यहां लिखते हैं, क्वोशिएंट को यहां लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप ये देखिए, ये एक नंबर मिल गई, और साथ में ये जो है 2/3, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यदि आपको इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि यहां ये पूरा जो है ना, ये इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है। इसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है, न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल के डिग्री से बड़ी है, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब ऐसा दिया हो आपको, तो इसको हम ठीक जैसे इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं मैं, इससे जो है डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने के बाद मुझे कुछ ऐसी कहानी मिलेगी, एक पॉलिनोमियल ये मिलेगा, और प्लस ये वाला मिलेगा आपको प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहां पर मिल रहा है, ये होल नंबर मिला, और प्लस ये मिला आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे इसको भी डिवाइड करने में मिलेगा। अब डिवीजन करना तो आपको पता ही है, बचपन की क्लास में आपने किया ही है। कैसे कर देते हो भाई? x³ प्लस 2x प्लस 1 को यूं डिवाइड करते हैं हम लोग, ये वैसे ही जैसे इसको किया है। तो x² प्लस 1, हाँ, तो x से किया, ये हो गया x³, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, राइट? फिर इसको माइनस किया हमने, माइनस किया, ये खत्म हो गया, और ये बचा x प्लस 1। गॉट इट? x² नहीं था ना, क्या था? हाँ, x² ही था। ठीक, ये तो बस ये बचता है ऐसा। तो इसको आप लिख सकते हो, कहाँ गया भाई, कहाँ लिख दूं? चलो यही लिख देता हूं, इज इक्वल टू, चलो ऐसे हटाओ, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं। इसको लिख सकते हो आप, ये जो क्वोशिएंट हुआ इसको पहले लिखिए, तो x प्लस ये क्या होता है, जो रिमाइंडर है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल, और ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या कहलाया? प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल कहलाया, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कम है। अब प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल जब मिल जाए, तो इसको इस तरह से विखंडित कर देना, टुकड़ों में कर देना है, पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है। जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है, तो उसको मैंने बांट दिया। कैसे बांटूंगा मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये बात बताया मैंने अभी, बिखरा हुआ, इसको अब समझो मेरी भाषा, मैं बताता हूं। अब लेक्चर को सुनो। जब आपको इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, ठीक है, इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल दिया है ऐसा, तो इसको आप इससे डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद मान लीजिए कुछ मिला, एक फंक्शन tx प्लस p1x अपान qx, राइट? ऐसे मिलेगा। अभी करके दिखाया ना, एक मैं इसको डिवाइड किया, इससे इसको, ये क्या है मान के चलिए, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है। ठीक है,
तो इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को डिवाइड करके ये एक पॉलिनोमियल प्लस ये जो क्वोशिएंट आया है, भागफल आया है, सॉरी ये भागफल यहाँ क्वोशिएंट ये प्लस ये जो रिमाइंडर आया है नीचे जो बचता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर जिससे भाग दे रहे थे उसको आपने डिवाइड कर, तो ये जो पार्ट मिलता है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट, इस तरह। अब उसके बाद इसके जो है ना टुकड़े कर देना है, इसको हार हार कर देना है, इसको बिखेर देना है, आंशिक भिन्नों में कर देना है और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जब इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? ऐसा पॉलिनोमियल, सॉरी ऐसा रैशनल पॉलिनोमियल जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल के डिग्री से बड़ी हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है ना ज्यादा हो, यहां से उसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। और इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे ये क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा। ठीक है, छठवीं सातवीं क्लास आठवीं नौवीं क्लास में शायद आपने डिवीजन पढ़ाई है पॉलिनोमियल का, तो ये आएगा भागफल प्लस ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर शेष और डिवाइडेड बाय ये डिवाइजर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। फिर से दिखा दूं, जैसे ये लिखिए, आपको ये लिखा है आपका 13 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है। इसको क्या कर सकते हो, इसको जब डिवाइड करते हो इस तरह से तो 2 6 जा 12 बचा 1, तो क्या लिखते हो इसको आप, ये भागफल को यहां लिखते हो 6 प्लस 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी 6 होल 1/2। तो ये क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है आपका होल नंबर हो गया और ये वाला कहलाया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो जाएगा प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल और ये भी एक पॉलिनोमियल। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, इस वाले को जो प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है उसको टुकड़े टुकड़े कर देना है। ठीक है, जैसे अभी एक मैं आगे करके दिखाया था थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको टुकड़ा करना है, वो टुकड़े कहलाएंगे उसके पार्शियल फ्रैक्शन। टुकड़े करके उन सबको ऐड कर दीजिए, पार्ट में कर दीजिए उनको, राइट? तो उनका इंटीग्रेशन करना, मुझे लगता है दिस मेक अ सेंस। ठीक है, क्लियर होगी बातें? तो आप ये समझो कि जब प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है, थ्योरी को समझिएगा, तो उसको कैसे कैसे टुकड़े कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जिसमें या तो डिनोमिनेटर में लीनियर है पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जिसमें पावर 1 हो, x की पावर क्या है 1 है मैक्सिमम। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जिसमें x की पावर 2 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब ये हो तो उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो देखिए, या तो आपका पॉलिनोमियल हो सकता है px प्लस क्यू अपान x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यदि इस फॉर्मेट का आ रहा है आपका प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, ठीक है, देखो इम्प्रॉपर है तो हम इसे तोड़ देंगे। ठीक है, और तोड़ने के बाद ये क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, हम आ जाएंगे प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल आ गया। अब प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को आगे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है ही, देखो यहाँ पावर 2 है और ऊपर पावर क्या है 1 है। डिग्री देखिए, यहाँ डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर डिग्री क्या 1 है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन यानी इसको टुकड़ा कैसे करना है, इसको टुकड़ा हमें करना है इस फॉर्मेट में, a अपान x माइनस ए प्लस b अपान x माइनस बी, इस तरह से एलसीएम यही आएगा। और इसको इस ऐसे ऐसे करके आप जब ऊपर लिख लेंगे आप, ठीक है, और फिर अपान में इतना, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ कंपेयर करके। अभी पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था ए और बी की वैल्यू निकालना, दिखाया था आपको। तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेना,
तो ये टूट जाएगा ऐसे में। तो फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपको यदि ऐसा है तो ऐसा, यदि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे ए अपान एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो गया, एंड प्लस बी अपान ये कर देना है आपको एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। या इसको यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको तोड़ के इस फॉर्मेट में करेंगे हम। और तीसरा देखिए, यदि आपको लिखा है ये पी एक्स, ये पॉलिनोमियल है सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिखा हुआ है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये लिखा है आपका एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। 3 पार्ट में लिखा है, तो इसको लिख देना है एक्स अपान ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी और प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इस तरह से टुकड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। ये भी देखिए आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही है, ठीक है, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल ही है। देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, राइट। ये फॉर्मेट हो गया आपका। और तीसरा देखिए, तीसरा आपको लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको भी आप ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस सी अपान एक्स माइनस बी, एलसीएम लेंगे, सबका यही आएगा एलसीएम, ठीक है, राइट। तो इस पार्ट में इस तरह से तोड़ देना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3, ये चौथा हो गया। और पांचवा देख लीजिए, लास्ट, यदि आपका पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया है। तो इसको आप करेंगे ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इस फॉर्मेट में आप कर देंगे, ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, मान लो आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो ये ऐसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में इनके टुकड़े टुकड़े कर देना है, डिकम्पोज कर देना है, और उसके बाद इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मेट जो है, इन्हीं 5 फॉर्मेट का यूज होगा आगे। तो देखिएगा कैसे इन 5 फॉर्मेट का यूज करके करते हैं, राइट। तो याद रहना चाहिए ये पांचों फॉर्मेट, ठीक है, ऐसे ऐसे करना। देखिए सब में डिनोमिनेटर में, देखिए सब में डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो इससे मिलान कर रहा होगा, हाँ, इन सबसे मिलान करेगा, राइट। सुटेबली ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेना है, और ऐसे इसको टुकड़े टुकड़े कर देना है। तो डिकम्पोज करना, और पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, जो वही नोन तरीके हैं, जो पहले हमने तरीके अभी करते आए हैं सब्स्टिट्यूशन के, वैसे ही करके कर दीजिएगा। तो देखिएगा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो करके दिखाएं आपको, चलो 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 आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ये 12th नंबर क्वेश्चन आपका करके दिखाते हैं, 7.5। देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 7.5 एनसीईआरटी का है, सीईआरटी एनसीईआरटी का 7.5 एक्सरसाइज का 12th नंबर क्वेश्चन सीधा करके दिखाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने जो बोली हैं वो लगभग सारी बातें आ जाएंगी। तो इसको देखिएगा, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसको इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको, इससे जो है ना, आप ये देखें कि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3 है, और यहां पर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। ये कैसा हो गया आपका इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। रैशनल तो है ही लेकिन इम्प्रॉपर है। अच्छा, रैशनल पॉलिनोमियल क्या होता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब जब अपन लिख रहे थे ना पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो रैशनल पॉलिनोमियल है तो ये एक्स जो है, ये क्यू एक्स जो है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पता ही है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो कहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमने अभी फ्रैक्शन को किया था 13 होल डिवाइडेड बाई ये 13 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो क्या हो जाता है 2 6 या 12 और बचा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 होल, सॉरी 6 होल, माफ करिएगा 6 होल, ये जो होता है ना क्वोशिएंट, इसको यहां लिखते हैं, और ये रिमाइंडर और डिवाइड बाई क्वोशिएंट बाय डिवाइजर, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 6 + 1/2, छोटी छोटी बातें हैं। तो ठीक इसी तरह से जब ये कहानी हो, क्योंकि ये क्या था 13/2, राइट, 13/2 ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसी तरह से आपको ये इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल है, इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल है। अब इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल क्यों है, पावर यहाँ पर, डिग्री क्या है यहाँ पर ज्यादा है न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर की वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, कम है। तो अभी जैसे पीछे लेक्चर में बताया मैंने, इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करके देखते हैं, कहां करके देखते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8th 9th क्लास में आपने डिवीजन पढ़ा है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, गॉट इट, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये खत्म, और ये क्या हो गया 2x प्लस 1, राइट, ये है रिमाइंडर। तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहां लिखा आपने क्वोशिएंट, इसलिए मैं ये करके दिखाया, मेरे को शौक नहीं कि मैं, ये सेकंड क्लास की चीज है, ये दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, सेकंड क्लास में, आप लोग 12th क्लास में है ना, सेकंड या फर्स्ट क्लास में लोग पढ़ा देते हैं, तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा अपना प्रयोजन है आपको बताने का, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस से ही चालू होता है, नीचे से ही चालू होता है, आप नीचे से पढ़ के यहाँ तक आए हैं, ठीक है, तो ये करने का, ये लिखने का मेरा प्रयोजन है, आप समझ पाए इसको। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये देखिए x प्लस रिमाइंडर, ऊपर क्या आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है ना, शेषफल आता है, ये शेषफल, रिमाइंडर कितना 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या होता है डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, गॉट इट। तो जब भी कभी आपको इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है, पहले डिवाइड करना है और इस तरह से बना लेना है, ठीक है। ऐसा बनने के बाद फिर आप लगाइए लीनियरिटी, यहां भी इंटीग्रेट करिए, यहां भी करिए, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, सॉरी, तो इसको तो कर ही सकते हो, इसको इंटीग्रेट करना, अब ये क्या हो गया आपका प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को क्या करना, टुकड़ा करना है, तोड़ना है। अभी मैंने बताया था ना 5 फॉर्मेट आपको दिखाए थे, है ना, 5-6 फॉर्मेट, उनको तोड़ के आप कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो इसकी पहचान करना है कि अभी जो बताया था, अभी कॉपी में आपने लिखा होगा, तो वो किस फॉर्मेट का है, ठीक है। तो अभी एक फॉर्मेट आपको दिखाया था कि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ये इस फॉर्मेट का है, क्योंकि ये क्या लिख सकते हो, इसको मिटाता हूं, इसको इधर का, क्योंकि इसको 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई
x minus 1 into x plus 1, this can be written well like this. आसानी से लिख सकते हो। इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्मेट लिख दो, देखिए ये जो है क्या है, ये फॉर्मेट दिख रहा है। अभी आपने लिखा ना, थोड़ी देर पहले लिखा, मिटाया अभी उसी में से। तो इसको क्या करना है, a अपान x माइनस a प्लस b अपान x माइनस b, ऐसे तोड़ना है। गॉट इट? इस तरह से तोड़ देना है। इस रैशनल, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को ऐसे तोड़ना है। ठीक है, प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को इस तरह से तोड़ देना। तो इसको तोड़िए आप, इसको, तो यानी कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस कैन बी ब्रोकन लाइक a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x प्लस 1। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं ना ऐसा, क्योंकि इनको मैं जब सॉल्व करूंगा इसको, तो एलसीएम हो के यही आना है नीचे जो है। ठीक है, गॉट इट? इसको यहां, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, गॉट इट, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आगे क्या हो जाएगा भाई, आगे हो जाएगा आपका ए इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी, राइट, एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, गॉट इट, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके बराबर है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसके इक्वल है। तो निश्चित है जब इक्वल है तो ये देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, ये और ये भी कंपेयर करिए, और जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें x के साथ जो भी टर्म है, जो भी कॉफिशिएंट है, तो x के साथ का कॉफिशिएंट इसके x के साथ के कॉफिशिएंट के साथ सेम होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 2 होगा। अभी पीछे भी इस तरह क्वेश्चन अपन लोगों ने किए थे, a प्लस बी इक्वल टू 2 और इसका वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, है? तभी तो ये इसके इक्वल है, और मान के ही चलो इक्वल, मान के चले हो तो a और b सुटेबली आ जाएंगे आपके। सो a माइनस बी इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट प्लस 1 1, माइनस कर दीजिए, खत्म हुआ। ये हो गया आपका 2b इक्वल टू 1। ठीक है, 2b इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, राइट, यू कैन सॉल्व इट। b की जगह रख दीजिए ना, 1/2 रख दीजिए, जाके उधर माइनस हो जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा आपका 3 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 होल 1 अपॉन 2। ठीक है, दो में से आधा माइनस होगा तो 1 होल 1 अपॉन 2, दैट इज 3 अपॉन 2। ये आया। तो अब आप इसकी जगह, a की जगह ये सेट कर दो और b की जगह ये सेट कर दो। ठीक है, यानी कि ये देखिए मैंने फॉर्मेट पकड़ा, इसको मिटाता हूं इस फॉर्मेट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रल ऑफ x प्लस, दिस कैन बी रिटन लाइक, a और b को मैं रखा, a और b, ये जो है ना वैल्यू a और b मैंने रख दिया उस पर। कैसे रखेंगे देखो, a कितना है 3 अपॉन 2, सो ये हो गया आपका 3 अपॉन 2 x माइनस 1, राइट, ऊपर रखेंगे 2 नीचे खिसक आया, एंड प्लस b कितना है आपका 1 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट, dx, गॉट इट। मैंने इसको तोड़ दिया, टुकड़े कर दिया मैंने, यहां पर ये टुकड़े कर दिए मैंने, ये इसका, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन, इसको तोड़ दिया। ठीक है, ए की जगह आपने ये रखा, बी की जगह ये रखा आपने, यही तो ऐसे तो लिखोगे। ठीक है, 1/2 यहाँ ऊपर रहेगा, 3/2 ऊपर रहेगा, 2 नीचे खिसक आएगा भाई, ऐसा। ठीक है, लाइक दिस। इसको आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। अब ये डिकम्पोज किया, अब इनका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। क्यों तोड़ा इसको, क्यों पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, क्यों टुकड़े टुकड़े किए हमने? ठीक है, इसलिए कि इंटीग्रेशन करना इनका आसान होगा, राइट। तो आपको जब ऐसे फॉर्मेट में रहे क्वेश्चन के, तो आपको ऐसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करना, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना है, टुकड़े टुकड़े करके
फिर इंटीग्रेट करिए, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन में बांट दीजिए और बांट के करिए, राइट? क्योंकि देखिए, अच्छा एक चीज यहाँ पर भी बताइए, यदि मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूं तो भी नहीं मिल, यदि मैं इसकी जगह मान के चलिए टी मानता, तो मेरे को क्या, मैं तीर मार लेता यहाँ 2x, हाँ dx इक्वल टू, मतलब सब्स्टिट्यूट करके भी आप नहीं कर सकते यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, यदि टी मान भी लेते तो ये आ जाता आपका 2x dx इज इक्वल टू dt। किसकी जगह आप रखोगे यहाँ, ठीक है? अभी नहीं होगा, ठीक है? फिर इसको इतने मान, फिर इतना ऐसा करके आगे भी किया जा सकता है, बट है ना, बट ठीक है, एक तरीका और भी यहाँ निकल के आ रहा है, 2x अपान इतना कर लोगे प्लस 1 अपान ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अभी पीछे जो बताया था तो उस हिसाब से भी किया जा सकता है, बट कर सकते हो आप उसको, हाँ? कैसे कर सकते हो आप? एक तरीका ये भी था कि 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है? ये ठीक है, ये फॉर्मेट तो आपने पढ़ा ही दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है? 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेट करना, फिर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक आ जाएगा। पर ठीक है, वो एक तरीका है, इस तरीके को समझिए, ऐसा लिख दिया आपने। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, लिनियरिटी लगा दीजिए, एक्स डी एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन with respect to x plus 1 upon 2 integration of integral of 1 upon x plus 1 with respect to x, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो गया एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया आपका लॉग x माइनस वन और प्लस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस वन, ठीक है? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इतना तो करना आ ही जाएगा आसान, ये देख के ही आ जाना चाहिए भाई। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है, तो यही इसी जद्दोजहद के लिए तो तोड़ा है हमने कि हमें आसान हो जाए। इसकी जगह टी मान लो, हाँ, एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 अपॉन टी हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यहाँ dt लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी log t होता है आपका, बच्चे बच्चे को पता है, log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा वही चीज हमने किया ना, टी की जगह मैंने वैल्यू रख दी एक्स माइनस वन, ठीक है? और सभी में वही चीज कर रहा हूँ, इसमें भी वही करा, ठीक है? तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है? बड़ा इसे इसको और भी लिखना है कुछ तो लिख दीजिए, पावर यहाँ 1/2 यहाँ पावर हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये 3 मैंने यही रहने दिया, ये 3 रहने दिया, और यहाँ लिख दिया लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की पावर 1/2, ठीक है? और प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट, मैनिपुलेशन करना और भी कर सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक? छोड़ देते हैं इसको यहीं पर, और भी कलाकारी जो भी कुछ करना है की जा सकती है, बहुत सी कलाकारी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किया जा सकता है, नाइस, अच्छा क्वेश्चन था, समझने के लिए बढ़िया था, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो आपने उसको देखा, समझ लीजिए ठीक से, विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। तो जब भी कभी ऐसा फ्रैक्शन रहे, मतलब आपको रैशनल पॉलिनोमियल दिया रहे, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप डिवाइड करके आप इसको ना प्रॉपर बना लीजिए, ठीक है? प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल, और फिर प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल को आप टुकड़े टुकड़े कर दे, डिकम्पोज कर दीजिए, ठीक है? और कैसे डिकम्पोज करेंगे, जो अभी हमने 5 फॉर्मेट बताए थे आपको, वो 5 फॉर्मेट आपको थोड़ी याद भी होने चाहिए, इस तरह से करना बहुत आसान है याद करना, है ना? ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ही लिया, इस तरह से तोड़ना आसान है। देखो 5 फॉर्मेट फिर से लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, कर ही लोगे आप, बैक करके देख लीजिए पांचों फॉर्मेट, आपको पता चल जाएगा।
तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, अच्छा अभी ये जो क्वेश्चन अभी किया था ना अपन ने, इसमें जैसे x+1 था ना, तो इसमें ये मॉड लगा देना, सभी मॉड लगा देना ऐसे लॉक करके। क्यों भाई, ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहनी चाहिए ना, मैंने केवल ब्रैकेट लगा दिया था, मॉड लगाना शायद भूल गया था, तो उसको आप कर लेना, राइट। देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। सिंपल सा देखिए, पहला ही नंबर करके दिखाता हूँ आपको, x अपान x+1 इंटू x+2, राइट। इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। क्या करोगे आप, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन नहीं रहा ये कहानी, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करो कुछ भी तो हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा, राइट। यदि आप करते भी हो x+2 इक्वल टू t मानते भी हो तो क्या आएगा आपका, नहीं आना है, नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको करना, ये देखिए जरा, क्या है आपका, इम्प्रॉपर नहीं है बल्कि प्रॉपर ही है ये। क्यों, यहाँ पावर क्या है, ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज मोर देन ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की पावर 1 है और इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे पावर x की पावर 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये प्रॉपर है ही, प्रॉपर नहीं होता, यदि इम्प्रॉपर होता तो हम डिवाइड करके करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले आपको डिवीजन करना पड़ता, हाँ, एट्थ क्लास में जाना पड़ता, एट्थ क्लास की मैथ करनी पड़ती, ठीक है। नहीं है तो आप इसको क्या करिए, क्योंकि ये प्रॉपर है तो इसको आप डिकम्पोज कर लीजिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बांट दीजिए। फॉर्मेट क्या है देखिए, अब फॉर्मेट याद करिए, अभी पीछे देखिए फिर से कौन से फॉर्मेट थे, तो आप देखेंगे कि ये px प्लस क्यू अपान x माइनस ए इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस बी, यही वाला है। सो a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी, ये कर लोगे आप, ऐसे तोड़ दोगे, ठीक है। सो आप तोड़ के दिखाता हूं मैं, x अपान x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू a अपान x+1 प्लस b अपान x+2, राइट। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा आपका ax प्लस 2a प्लस bx+1, क्लियर। ये फिर आगे क्या लिख सकते हो इसको, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस, कहाँ गया ये मल्टीप्लाई, यहाँ b आएगा ना भाई, प्लस b, क्लियर। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ ऐसा, ये दोनों को आपस में ये कर दिया, ठीक है। अपान में यही रहेगा, अपान में x+1 इंटू x+2, राइट, x+1 x+2, गॉट इट। सो x अपान x+1 इंटू x+2, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब इसका जो x के साथ कॉफिशिएंट है, इसको कंपेयर करिए, इस x, ये देखिए x मिलान कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1 हो गया, और ये 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सिंपल सी बात है, किया जा सकता है इसको। ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस, ये बी खत्म हो गया, और ए माइनस ए इक्वल टू, हाँ, -1 माइनस इक्वल टू 1 मिला। सो ए इक्वल टू आपका -1, ठीक है। और जब a इक्वल टू -1 मिला तो उधर जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपको
ए और बी की वैल्यूज मिल गई। क्लियर है? अब क्या करिए, इसको मतलब आप ये लिख सकते हैं, ये जो है ना ये इसको यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो मतलब कि इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा, ये समझिए कि इस फ्रैक्शन को आपने तोड़ के ऐसे बना दिया। अब इनका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा। हाँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, 2 लॉग एक्स प्लस 2 इतना तो आता ही है, सबको आता है, वरना आसान है। और इसका बस हो गया। तो क्या, तो डायरेक्ट ही आंसर लिख दें। अच्छा, हाँ, ये तो वही है, सही है। अच्छा, एक चीज और देखो, यदि इसको सॉल्व करो ना तो यही मिलने वाला है। इसको यहाँ ले जाओ, माइनस एक्स माइनस 2 होगा और यहाँ एक्स प्लस 2x+2 होगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और इधर का माइनस एक्स और इधर वाला 2x, ये माइनस एक्स और 2x, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, यही मिलने वाला है। और इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मतलब एलसीएम ले लो, क्या है, गॉट इट। तो ये है इसमें विधा, मेथड है। तोड़ने का तरीका किसको पता है, उसको तोड़ना आना चाहिए। ठीक, तो तोड़ सके उसको, गॉट इट, बस हो गया। इस क्वेश्चन में रखा क्या है, ठीक, इजीली किया जा सकता है। कर दूं, कर लो, आंसर तो बता ही दिए, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, देखो लिख देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इस साइड में रहना चाहिए आपकी पूरा, हाँ, इस साइड में इस क्वेश्चन को करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना कैसे, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, राइट। इसको इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए, माइनस लॉग एक्स प्लस 1, नहीं कराऊंगा, इतने स्टेप नहीं लिखूंगा, मॉड सेट हो जाए भाई, मॉड प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना कर सकते हैं आप। इसका इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, इनका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन में आ गए, हम पढ़ रहे हैं, सेंस क्या निकलेगा, इतना तो बनना चाहिए। ठीक है, तो पीछे का ठीक से पढ़िए, फिर आइए, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बता सकते हो क्यों, क्यों नहीं है मॉड लगाने की जरूरत, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू यहाँ रखी जाए, ये क्या हो जाए, पहले तो ये समझो 2 कैसे, यहाँ स्क्वायर कैसे हुआ, अरे भाई n log m क्या होता है, log ऑफ m टू द पावर n। बेसिक डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा दिया था लॉगरिथम का पॉइंट, है ना, मतलब जब हम लोग पढ़ा करते थे तो लॉगरिथम 9th क्लास में हुआ करता था, मुझे याद है, तो हम लोग 9th क्लास में पहली बार लॉग से परिचित हुए थे। और अभी सिलेबस चेंज किया एनसीईआरटी ने, लॉगरिथम का परिचय आपको कराया है सीधे जाके 12th क्लास के डिफरेंशिएशन में। ठीक है, पहले लॉगरिथम का एक चैप्टर हुआ करता था, हम लोग पढ़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, हाँ, मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, पार्ट लेके क्या करते थे। अब लॉग आपके सिलेबस में 12th के पहले तक है नहीं, 12th में अलग से नहीं है, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में ही, जो हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था, उसमें ही लॉग आया था पहली बार और हमने उसको सीखा था। ठीक है, 11th क्लास में भी एज सच लॉग के बारे में आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी ने उसको दिया नहीं। 12th क्लास में आप डिफरेंशिएशन में मान सकते हैं कि है, तो उसमें हमने बताया था लॉगरिथम के बारे में, और उसको सुनिए, देखिए, आप समझेंगे, ठीक है, उसको ठीक से लॉग समझ जाएंगे,
पुनः एक्सप्लेन करना, पुनः बताना, क्योंकि मैंने फार्मूले भी प्रूफ किए थे, दिखाया था मैं प्रूफ कर। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, मैं बता क्या रहा था कि मॉड लगाने की जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए लॉग की वैल्यू देखिए पॉजिटिव ही लेना, यहाँ पर पॉजिटिव ही आना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू का लॉग जो है डिफाइंड नहीं है। जीरो का लॉग क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ग्राफ में भी चले जाइए आप तो क्या मिलता है आपका, इन्फिनिटी मिलना है। हाँ ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू का आपको डिफाइंड है नहीं। ऐसे ग्राफ बनता है ना लॉग का, इस तरह से याद करिए, ऐसे बन जाता है ना लॉग का ग्राफ। जीरो में जाए क्या, तो निगेटिव माइनस इन्फिनिटी तरफ जाता है, टिक 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 टिक। ठीक है, ग्राफ कभी उस तरफ नहीं जाता। पढ़ाया था ना ये, उस तरफ नहीं जाएगा ये, नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइंड ही नहीं। जीरो के लिए ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड ही है। माइनस इन्फिनिटी नोबडी कैन अटेन ना। तो लॉग इसलिए क्या होता है कि पॉजिटिव ही रखा जाता है यहाँ पर, ये लॉग ऑफ पॉजिटिव। पर यहाँ पर क्या है ना, हमने मॉड नहीं लगाया। मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर कर दीजिए, एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर अंदर प्लस आए या माइनस आए, स्क्वायर करने के बाद प्लस ही मिल जाना है। तो सोच सकते हो कि क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो इसलिए लगाने की जरूरत नहीं थी। जहां जरूरत नहीं है वहां एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जहां जरूरत नहीं है मॉड की, वहां बेवजह का मॉड को मत बैठाइए, जहां जरूरत है वहां बैठाइए। बस ये यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू हो, अंदर निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये मॉड लगाने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव दे देगा। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर होने पर पॉजिटिव दे देगा, इसलिए आपने नहीं लगाया। ठीक है, आसान है। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, फिर से एक फार्मूला ये भी पढ़ाया था ना, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। ठीक है, हाँ? हम लोग 9th क्लास में पढ़ा करते थे m और n, तो दिमाग में वैसे ही फार्मूले बैठे हुए हैं। log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। तो यहाँ पर भी देखो ना, ये और ये माइनस है ना, ये माइनस वाला जो है ना नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, वहां ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेंटर में लिखिए log को, सुंदर लगता है। ये आपका आंसर मिल गया, आसान है। इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये मिल जाएगा। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको, राइट, आप कर लोगे। थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं अपन क्वेश्चन का, एक आध क्वेश्चन लेवल बढ़ा के कर लेते हैं। चलो देखो, 10th नंबर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। 10th कर दो, 11th कर दो, है सब ऐसे ही, सब आसान है। 10th नहीं करता हूँ, चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन एक कर देता हूँ, है ना, बाकी सब वैसे ही हो जाएंगे, आप कर लोगे। 10th करो, चलो 10th करता हूँ, 10th ही कर देता हूँ, फिर ना होगा तो 18th कर देंगे आपको। चलो 10th करके दिखा देता हूँ। अच्छा, एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, मतलब आसान है, इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखो, 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 को इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। कर लो सब्स्टिट्यूशन भैया, कहाँ पाओगे सब्स्टिट्यूशन करके, हाँ? ex माइनस 1 इक्वल टू टी रखोगे यदि, तो भी नहीं हो पाना है, क्या कर लोगे आप लोग, लो ये, हाँ, ये डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। कहाँ रखोगे इसको, किसी काम का नहीं है तुम्हारे, राइट। तो इसमें e की पावर x की जगह पुट e टू द पावर x इक्वल टू टी। ठीक है, बुक में भी आपके बताया हुआ है, हिंट दिया है ये। ठीक है, इसकी जगह ये रख दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1, राइट। अच्छा,
t माइनस 1, लेकिन ये dx का क्या करोगे फिर? इसको डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, राइट? सो dx इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x dt, करेक्ट? बस dx इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन t dt। सारी मैथ तो साइड में ही हो जाती है। सारी मैथ साइड में हो जाती है, फिर तो इधर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, किनारे ही हो जाए। पर ये पार्ट है भाई, सॉल्यूशन का आपका पार्ट है, लिखना है आपको। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने का तरीका। बाकी तो कंपटीशन वाले तो इसको रफ में भी कर सकते हैं, ऐसा करके पढ़ा सकते। ठीक है, उनका तो कोई देखता नहीं कि सॉल्यूशन का पैटर्न क्या होता है, आंसर से मतलब है। हाँ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लगाना है आपको। तो ये dx की जगह आप ये सेट कर दोगे 1 अपॉन टी dt, मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी, या आप यूं लिख दीजिए टी इंटू टी माइनस 1, टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है, dt, करेक्ट? ये हो गया। अब इसको करना है ना? इसको मिटा देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन टी लिख दूं और प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 लिख दूं। ए और बी की मुझे वैल्यू मिल जाए, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा log टी और ये आ जाएगा log टी माइनस 1। और टी इक्वल टू अपन ने क्या मान के रखा था, e टू द पावर x भी लिखा था ना, मिटा दिया। e टू द पावर x इक्वल टू टी मान के चला था ना मैंने, है ना, इधर मिटा दिया, आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, ना हो तो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। तो e टू द पावर x इक्वल टू टी रख देंगे बाद में, ठीक है, फाइनली। तो करते हैं, इसको यहां कर दें, ये हो गया तुम्हारा ए टी माइनस ए और प्लस बी टी। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई टी और माइनस ए। तो इससे कंपेयर करिए, ठीक है, कंपेयर क्या है, इससे 1 से करना है इधर, अपान में क्या हो जाएगा आपका टी इंटू टी माइनस 1, टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है। कंपेयर किसके साथ होना है भाई, इसके साथ होना, 1 अपान टी इंटू टी माइनस 1 के साथ, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करिए इसको, टी के साथ कुछ है, यहाँ टी के साथ तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करोगे, ए और बी की सुटेबली वैल्यू कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं भाई, है ना यहाँ टी के साथ, आपको दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, देखो 0 इंटू टी है तो नहीं है, मतलब 0 इंटू टी जबरदस्ती का, चलिए 0 इंटू टी है तो, हम्म, ये 1 के साथ नहीं है ना ये, मतलब टी नहीं है ना यहाँ, तो बस डिनोमिनेटर तो ठीक है, सेम है। और इसको इसके इक्वल कंपेयर करना है ना 1 के, तो टी के साथ यहाँ ये है, यहाँ टी के साथ कुछ है ही नहीं है, टी तो है ही, टर्म ही नहीं है, तो मान लो ना 0 इंटू टी है। ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। जीरो का की सुंदरता है ये जीरो बड़ा काम का है, 0 इंटू टी, 0 इंटू टी मतलब कुछ नहीं, तो मतलब कि ये हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। और a इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो, a इक्वल टू, ठीक है, तो आपका a इक्वल टू, बल्कि माइनस ए है, तो a इक्वल टू यदि 1 ले लोगे आप, हाँ, माइनस ए है ना, ये माइनस है, कंपेयर करिए ना इसको इसके साथ, सो माइनस ए इक्वल टू प्लस 1, क्लियर, ठीक है, सब कंपेयर होगा ना आपस में। सो ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, -1 आ गया, और बी इक्वल टू क्या आ गया, बी इक्वल टू 1 आ गया,
क्लियर? यहाँ रख दोगे a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर दो, a इक्वल टू क्या -1, तो -1 अपॉन t एंड प्लस 1 अपॉन b की जगह 1 t -1। इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका -t ऐसे, हाँ ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। नहीं, a इक्वल टू -1 ले भी लोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस से प्लस हो जाएगा ना, और टी प्लस टी, ये तो कट जाएगा लेकिन 1 आ जाएगा। हाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 ही तो चाहिए आपको, 1 ही चाहिए ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -t प्लस 1, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस टी, ठीक है, अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये आपका टी और टी कट गया, 1 बचा, 1 चाहिए था ऊपर, क्लियर है। तो मतलब कि ये सारा जो हम कर रहे हैं ना, ये इसको तोड़ने के लिए कर रहे हैं, इस फॉर्म में करने के लिए। और क्यों कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, क्योंकि हम लोग इनका सीख के आए हैं, लॉगरिथम कहीं नहीं गया। तो दिस कैन बी डिकम्पोज्ड, इस फॉर्मेट में आपका हो जाएगा -1 अपॉन टी और प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन टी विथ रिस्पेक्ट टू dt एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dt, विथ रिस्पेक्ट टू टी बोलेंगे, dt नहीं बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखते हैं ऐसा। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ log t और प्लस ये क्या हो जाएगा, log ऑफ t माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ log t प्लस log t माइनस 1। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है ना, सो log ऑफ, अच्छा मॉड लगा दो भाई, मॉड क्यों नहीं लगाते हो, मॉड लगा दो, log ऑफ t माइनस 1 अपॉन t, ठीक है, log ऑफ t माइनस 1 अपॉन t, ऐसा हो जाएगा। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कभी भूलना ही नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है भाई, निश्चित नहीं है कि इसका आंसर क्या होना है। इसके बहुत से आंसर आता है, ये सी बताता है, सी की जगह कुछ भी हो सकता है, वो सारे इसके आंसर हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में कोई कहे एक आंसर थोड़ी है, इनफाइनाइट आंसर है, क्योंकि सी की वैल्यू जो भी रखते जाओ सब वैल्यू चेंज होती, मतलब बदलता जाएगा, ये सब है कि नहीं, वो सब अलग अलग कहलाएंगे। सो टी की जगह e टू द पावर x रख दीजिए, log ऑफ ये क्या हो जाएगा, देखो t अपॉन टी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टी, वेल लाइक दिस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो log ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस c, ये भी आंसर हो सकता है आपका, या इस फॉर्मेट में लिख दीजिए log ऑफ ऐसा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, ये भी ऐसा भी आप आंसर लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पर लिख दो e टू द पावर x, दिस आर दिस, ठीक है। ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का मदद से, ठीक है। ऐसे इक्वल टू लगाते जाना यार, छोटी क्लास में पढ़ाते थे कि पढ़ाना, मास्टर साहब ने नंबर काट लेंगे, इक्वल टू नहीं लगाओगे तो हम बोलेंगे आधा नंबर तुम्हारे इक्वल टू के, हाँ तुमने इक्वल टू नहीं किया लगाया, इज इक्वल टू, ठीक। एक और करके आपको दिखाते हैं, वैसे ये जो इंटीग्रल था ना, इसका डायरेक्ट आंसर भी याद होना चाहिए, अच्छा है, छोटा सा डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, अच्छा फॉर्मेट है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको 10वां नंबर क्वेश्चन, जैसा आपसे वादा किया, 10th नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूं।
और क्लियर हो जाएगा, हालांकि मैं करा चुका इस तरह क्वेश्चन। 2x माइनस 3 अपान क्या है आपका 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसको इंटीग्रेट करना। देखिए इसको भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ही तोड़ना पड़ेगा, है ना, डिकम्पोज करिए इसको, टुकड़े टुकड़े करिए, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। कैसे डिकम्पोज करोगे, नीचे देखो आपको किस फॉर्मेट का है, 4-5 फॉर्मेट लिखाए थे अभी, कॉपी खोलिए और देखिए कौन सा फॉर्मेट में सेट होता है, शायद लास्ट वाले में हो रहा होगा, देखो लास्ट वाले फॉर्मेट में सेट हो रहा होगा। लास्ट वाला फॉर्मेट क्या कहता है, लास्ट वाले फॉर्मेट में अपान में क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लाइक दिस, ठीक है, और ऊपर कुछ है, ठीक है, ये हो गया आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऐसा करके होगा। सो इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाता है, x माइनस ए ये रहेगा और प्लस डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पर a और यहाँ पर बैठा देते हैं बी एक्स प्लस, ठीक है ना, तीनों की वैल्यू निकालते हैं अलग अलग, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट है। मैंने क्यों बताया ये देखिए ना, x माइनस से कुछ ये ऐसा ही है, अल्टा पलटा के लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये वाला जो है ना, ये फॉर्मेट है, ठीक, क्लियर, ऐसा लिखा जा सकता है, क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा करना है, क्लियर। देखो यदि आप ऐसा नहीं भी करोगे तो भी ये आप इसको ये भी कर सकते हो, मुझे जो दिख रहा है ऐसा भी कर सकते हो, और इसको ये भी कर सकते हो, इतना अपान इतना लेके आप भी कर सकते हो। ये देखो, चलो अपन थोड़ा ऐसा ट्राई मारते हैं ना, ए अपान एक्स 1 माइनस एक्स ये ले लें और प्लस बी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लें, ऐसा ले लें, फिर नहीं आएगा, बी की वैल्यू थोड़ा सा मिस करेगा, आपको गड़बड़ करेगा, नहीं आएगा, हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, करोगे भी तो नहीं आएगा, कोशिश करोगे भी इस तरह से करने का तो नहीं आएगा, करके देखना, ऐसे में ही आएगा। तो इसको आप तोड़िए, क्या है आपका 2x माइनस 3 अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस यू डिकम्पोज लाइक दिस, ए अपान, ठीक है, सीधा इसको लिख दीजिए 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं आगे, ठीक? ये हो जाएगा, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि वो यहाँ पर ऐसा एक्स इधर था, एक्स माइनस ए था, यहाँ 1 माइनस एक्स, देखिए 1 माइनस एक्स और वो जो एक्स माइनस ए था तो नहीं लिख सकते क्या, इसको माइनस एक्स प्लस 1 लिख दीजिए, बात तो वही है, इसके जैसे याद हो गया, माइनस साइन यदि कॉमन ले लीजिए आप, एक्स माइनस 1 आ गया, क्या दिक्कत है, तो ये चीज ये हो गई, है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना। अब आप देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, आप देखिए ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बी एक्स हो जाएगा, पहले बी एक्स प्लस ये सी हुआ, और माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, सॉरी माइनस में माइनस बी एक्स स्क्वायर और माइनस सी, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा बी एक्स प्लस सी और माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी अपान ये मिला आपका 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म ले लीजिए साथ में, सो ए माइनस बी का
ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स एक्स वाले टर्म ले लीजिए, एक ये एक्स वाला ये है और कोई दूसरा पड़ोसी नहीं है, सी एक्स है क्या? अच्छा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सी एक्स आएगा ना यार, ये सी एक्स आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर और ये माइनस सी एक्स, ठीक है। तो एक्स वाला टर्म क्या है आपका? ये बी एक्स है और साथ में सी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स हो गया, ठीक है। ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। अब बिना एक्स वाले क्या है? ए प्लस सी, ठीक है, प्लस ए प्लस सी, राइट, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसके साथ कंपेयर करिए, ठीक है, डिनोमिनेटर तो ठीक है, मतलब इसका जो न्यूमरेटर है इसके भी इक्वल ही होना चाहिए क्योंकि इक्वल मान के चल रहे हो आप। तो ए और बी की वैल्यू निकालो, ए बी और सी की। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ये है, यहाँ कहाँ है एक्स स्क्वायर? कहीं नहीं है ना? कहाँ है? तो मान लो इस पे ये क्या है यहाँ पर? 0x² प्लस ये कर दिया ना तुम्हारे, 0x² प्लस इतना लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया? ए माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ ये 0, क्लियर। फिर उसके बाद बी माइनस सी इक्वल टू ये क्या लिखा? एक्स लिखा है। यहाँ देखो एक्स के साथ 2 हो जाएगा, गॉट इट, सिंपली, है ना। और फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना है बिना एक्स का? -3 है, ठीक है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर -3, करेक्ट। अब इन तीनों से ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया, इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू बी पहले वाले से, ठीक है। अब यहाँ पर ए इक्वल टू बी रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो क्या बन जाने वाला है? बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये बी प्लस सी इक्वल टू -3, क्लियर। दोनों को आप क्या करिए? माइनस कर दीजिए, ये माइनस किया, ये प्लस ही कर दीजिए, चलिए प्लस कर दिया आपने, प्लस कर दिया तो ये हो गया 2b और ये क्या हो गया आपका? इससे खत्म हो गया, 0 हो गया और यहाँ प्लस करेंगे तो 2 - 3 तो क्या जाएगा आपका? -1। सो b इक्वल टू -1/2, ठीक है। b इक्वल टू -1/2 आ गया, तो a इक्वल टू भी वही, तो a इक्वल टू भी -1/2, तो c इक्वल टू कितना? b इक्वल टू -1/2, हाँ, c a इक्वल टू -1/2, हाँ। तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 1/2 c इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह -1/2, तो c इक्वल टू आपका ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? इससे 3 से माइनस 2 होल -2 होल 1/2, ठीक है। तो c इक्वल टू आपको मिल गया, c इक्वल टू -5/2। इतनी बातें मिल गई आपके काम की, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या मिला आपका? -1/2, तो लिखिए -1/2 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस b इक्वल टू क्या मिला आपका? -1/2, यहाँ लिखिए -1/2 एक्स प्लस c इक्वल टू क्या मिला है आपका? ये -5/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, स्पष्ट है। आपने b रख दिया, आपने a रख दिया, है ना, a रख दिया, b रख दिया और c रख दिया। अब ये थोड़ा सिंपल कर लीजिए इसको, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस ये क्या हो गया? देखिए इसको 2 साथ में ले लीजिए नीचे और ये आपका आ गया 2 नीचे इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का 2 साथ में, यहाँ माइनस और ये हो गया आपका -x -5, गॉट इट, -x -5, क्लियर है।
और चाहे तो माइनस साइन यहां से कॉमन ले लें तो और अच्छा ये बन जाएगा -1/(2 into 1 minus x). If I am not committing mistake anywhere, then you can minus और x plus 5 divided by 2 into 1 plus x square। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब कि आपने इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, इस रूप में कर दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। ये देखिए तो लॉग में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह टी मान लो। हाँ, ठीक है, नहीं इसको और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट और इसको टुकड़ा करिए इसको। इसको भी और बांटिए, अभी काम बना नहीं है। एक्स अपान इतना करिए और 5 अपान इतना करिए। अभी इतने से काम नहीं बनेगा, इतने से काम बनने वाला है नहीं। इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं हो पाएगा। चलिए करके दिखाता हूं आपको। देखो, इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा, -1/2। तो -1/2 हम बाहर ले लेते हैं, -1/2 हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x, गॉट इट, विद रिस्पेक्ट टू dx। और इसकी जगह ये माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x plus 5 अपान, इसका भी 1/2 बाहर ले लिया हमने, 1/2 बाहर माइनस, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्लियर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं लिखूंगा ऐसे तो दोनों हिस्सों में कर, दोनों में पार्ट कर दिया ऐसा। हाँ, वैसे हाँ इंटीग्रेशन लगाओगे ये कॉमन हो गया यहाँ। ठीक है, अब आगे देखो इसको, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x। ठीक है, और चलो इसका तो हो ही जाएगा लॉग, मैं लिख ही देता हूं सीधा, -1/2 लॉग ऑफ 1 - x, ये लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नहीं 1 - x को नहीं नहीं नहीं, इसके t मानेंगे ना, और ये तो माइनस लिख सकते, माइनस आ जाएगा बाहर, ऐसा नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप करोगे ना 1 - x, तो ये 1 - x इक्वल टू जब t मानोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो -dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dt हो जाएगा। ठीक है, -dt होगा तो इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। कर लीजिएगा आप इसको, प्लस 1/2 लॉग 1 - x हो जाएगा। क्लियर है, ये -dt रहेगा ना, इसलिए वो माइनस बाहर आ जाएगा, खींच जाएगा। अब इस वाले को आपको करना है, देखिए इसको, सो -1/2, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप प्लस 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ऐसा लिख सकते हो, तो इसको dx। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा कहो तो मिटा दो इस तरफ का, आप यदि समझ गए होंगे तो। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, -1/2 इंटीग्रेट करो 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ऐसा क्लियर, ऐसे फॉर्मेट मिल गए। ठीक, स्पष्ट है। अब देखो, चलो यहां पर भी मैं वही रहने देता हूं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखें पहला वाला जो है वो क्या है, 1 - x
1/1 इसका इंटीग्रेट करना है। तो मान लो 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस डी टी यहाँ रखेंगे, हम -1 पहले ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी इंटू डी टी, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसकी जगह टी रख दिया, dx की जगह dt लिख दिया, माइनस ये हमने शुरू में ले लिया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग टी हो जाएगा, क्लियर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो माइनस ऑफ लॉग टी, ऑलरेडी माइनस एक बैठा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक तो ये मिला हमको, और ये माइनस 1/2, और ये देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह यदि आप कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लें, तो डिफरेंशिएट करें तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यहां जब ये रखेंगे आप इसकी जगह, तो x dx इज इक्वल टू dt आ गया, हाफ हाफ dt आ गया, तो हाफ बाहर आ जाएगा, सो 1 अपान ये हाफ आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा कितना टोटल मिला के -1/4, ठीक है, -1/4, और ये हो गया log ऑफ t, ठीक है। ये इतना ही आपको, अब कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं t रख दूं, तो ये हो गया आपका 1/t और dt, और ये 1/2 शुरू में, ठीक है, ये वाला, क्लियर। तो ये हो गया 1/2 log ऑफ t, सो 1/2 log ऑफ t, t कितना है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। तो ये 1/2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया -1/4, सीधा लिखे देता हूं मैं, और लिख दिया log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखें, प्लस या माइनस रखें, वो प्लस ही रहना है, और +1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस ही में रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं। अब आपका थर्ड पार्ट बचा, ये देखिए 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5 तो कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये बचा 1/x स्क्वायर, तो ये हो गया देखिए क्या -5/2, राइट, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। किसका होता है, बच्चा बच्चा जानता है किसका, ये टेन इनवर्स x, अरे टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ये, राइट, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेट में आपने पढ़ा भी है 1/x स्क्वायर प्लस a रहे, है ना, a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ये क्या होता है 1/a टेन इनवर्स x/a, यही पढ़ा ना अभी ये उसमें, तो 1/a, a कितना है ये 1, तो 1 ही हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ x की जगह x और ये 1, तो टेन इनवर्स x ही तो आना, ठीक है, फार्मूले से भी, और ये तो याद भी है वैसे, ठीक है, पढ़ाया भी गया, इसका इंटीग्रेशन है, तो टेन इनवर्स x, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स x, और सभी का एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने, तो ये आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है अपने को, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी हैं किए जा सकते हैं बड़े आसानी से, ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन के, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, वो 5 फॉर्मेट याद रखना। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये मैं भी सवाल देख रहा था आपकी बुक का, तो ये 2x - 3 अपॉन x स्क्वायर -1 2x + 1, ये जो है ना हमने 10th नंबर क्वेश्चन को मिस कर दिया है। 10th नंबर क्वेश्चन जो इस आपके बुक में है उसका मैंने न्यूमरेटर लिख दिया, और डिनोमिनेटर मैंने 13 नंबर क्वेश्चन का लिख दिया है।
तो ये 10th नंबर क्वेश्चन नहीं है आपके इसमें, ठीक है। आप इसको नया ही क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। एक न्यू मेरे द्वारा बनाया हुआ है ना, मेरे द्वारा स्वयं सृजित, ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एक नया क्वेश्चन बन गया है, तो उस नए क्वेश्चन का जो है इंटीग्रल आपका यही आएगा, ठीक है, जो लिखा है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक चीज ये भी है, इसको 1 माइनस एक्स है ना, इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 log ऑफ x माइनस 1 का मॉड, क्योंकि 1 माइनस एक्स का मॉड और 1 माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड दोनों का एक ही आना है, तो ऐसा भी इसको शो किया जा सकता है, राइट। और आगे ये आगे जो है तो है ही। तो एक न्यू क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज के लिए, हो ही गया, मिल गया मसाला। इससे आप भी कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तो लिमिट है नहीं, क्वेश्चन तो बहुत से किए जा सकते हैं, आप कर लीजिएगा इसमें। एक 17th नंबर का क्वेश्चन जरूर था, लेकिन उसमें हिंट दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आप कर ही सकते हो इसमें। देखो 17th नंबर क्वेश्चन का केवल 1-2 लाइन बताता हूं आपको, बाकी आप कर लेना, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या है आपका, cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स और इनटू 2 माइनस साइन एक्स, ये दिया है इनने, और विथ रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेट करना है। इसमें क्या करिए कि मान लो कि साइन x इक्वल टू टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपका cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x dx की जगह आप क्या रख दोगे, ये dt रख दोगे, और ये लिख देंगे आप, इसको रीराइटिंग लिख देंगे 1/1 माइनस टी और इंटू 2 माइनस टी, राइट, और यहां लिख देंगे आप dt। क्लियर? इसकी जगह आपने ये पुटअप कर दिया। अब इसको तो कर ही सकते हो, ठीक, इसको कैसे तोड़ोगे आप, 1/1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए अपान, ठीक है, 1 माइनस टी प्लस बी अपान 2 माइनस टी। ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, रख दीजिएगा बाद में इसमें, ठीक है, रख के इंटीग्रेट कर दीजिएगा। यहां आ जाएगा log 1 माइनस टी, यहां नहीं, इधर है ना, माइनस ऑफ log 1 माइनस टी आएगा, और यहां आएगा माइनस ऑफ log 2 माइनस टी, ठीक है, इसका आएगा माइनस ऑफ log 2 माइनस टी। क्लियर है? टी की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, ठीक। ए और बी जो होंगे वो कांस्टेंट के रूप में यहाँ आते ही जाएंगे, यहाँ ए और यहाँ बी। क्लियर? ए और बी निकल आएगा, और आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ ए लॉग 1 माइनस टी और माइनस बी लॉग ऑफ 2 माइनस टी, और टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, साइन एक्स, तो वहां साइन एक्स रख देंगे, ए और बी आप निकाल लेंगे, ठीक है, इसको आगे। क्लियर? और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे किया जा सकता है। तो ठीक है, कहानी खत्म करते हैं इसकी, पार्शियल फ्रैक्शन वाली। आप लोग कर सकते हैं इसको, आगे मेहनत करिए, अच्छा, ठीक है, पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप ये आने लगेगा, राइट। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बाई पार्ट, है ना, बाई पार्ट इंटीग्रेशन का एक थर्ड मेथड है बाई पार्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, सबका एक दूसरे में यूज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक 3 तरीके हैं तो 3 में से एक जो तरीका वो पूरी तरह से अलग है पहले से, उसमें पहले वाले कोई यूज नहीं है दूसरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका आपस में इंटरनल यूज है, ठीक है। आपने बड़े इत्मीनान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत